कोरोना वायरस से जंग के साथ साथ अब इंतजार है वैक्सीन को लेकर कि आखिरकार कब वैक्सीन आएगी और कब जाकर इस कोरोना का अंत होगा। बहुत सारे वैक्सीन की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो पहले आएगी, और ये भी सवाल है कि क्या वो स्वदेशी वैक्सीन होगी या फिर विदेशी। भारत की अगर बात करें तो 3 बहुत अहम वैक्सीन है जिन पर काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो वैक्सीन आम लोगों तक कब पहुंचेगी और उनमें से कौन सबसे पहले पहुंचेगी। देखिए, एक वैक्सीन आ रही है, दूसरी वैक्सीन आ रही है, तीसरी वैक्सीन आ रही है। इस तरह की चर्चाएं आपने और हमने हर रोज लगभग सुनी होगी। अलग अलग खबरें आती है, लेकिन उन खबरों में हकीकत क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। खैर, वैक्सीन की इस रेस में बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो हम बात नहीं कर पाते हैं, जिस पर असल में चर्चाएं होनी भी चाहिए। वो होती है आखिरकार वैक्सीन का काम कहां तक पहुंचा, ये जानना। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आपको एक एक जानकारी देंगे। अगर हम बात करें वैक्सीन के, तो पीएम मोदी ने भी 3 जो वैक्सीन भारत की हैं उन्हें उनके जो जहां पर वो बन रही हैं वहां पर गए हैं और वहां पर इनका जायजा भी लिया है। ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कब तक ये वैक्सीन बाजार में आएगी और साथ ही साथ काम किस तेजी से चल रहा है, ये भी जाने हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं भारत की वो 3 वैक्सीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोडेव। खैर, इसके अलावा भी 2 ऐसी वैक्सीन है जिन पर काम चल रहा है, वो भी स्वदेशी ही है, लेकिन उनका जो स्टेज है वो अभी थोड़ा नीचे है। इसीलिए ये 3 जो ऐसी वैक्सीन है, इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम आज इन पर ही बात करेंगे, इन्हीं के बारे में आपको छोटी से छोटी जानकारी भी देंगे कि आखिरकार ये वैक्सीन अभी किस स्टेज में है और कब तक आने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन के बारे में, क्योंकि शुरू से ही इस पर चर्चाएं बहुत तेजी से है। दरअसल कोविशील्ड पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इसका परीक्षण तीसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की ओर से देश भर के 25,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसके लिए 21 सेंटर पर ट्रायल चल रहे हैं। देखिए, 25,000 लोगों पर किया जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि देश की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से सिर्फ 25,000 ही क्यों, इसका असर कैसे होगा, किस तरह से होगा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे होंगे। लेकिन अगर हम एज अ सैंपल बात करें तो 25,000 लोगों पर भी ट्रायल किया जा रहा है। ये कोई छोटा सैंपल नहीं है, बहुत बड़ा सैंपल है। खैर, ये तो बात हुई एक वैक्सीन की। सीरम की ओर से जो वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है वो कहां पर पहुंचा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उस वैक्सीन से, हम इस पर भी आपको जानकारी देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से भारत के 17 सेंटर पर इस कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इस वैक्सीन का परीक्षण भी तीसरे चरण में पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक जल्द ही इमरजेंसी यूज के लिए सरकार इस वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। हालांकि कंपनी के नतीजों के मुताबिक आधी डोज देने वाले लोगों पर यह वैक्सीन सबसे ज्यादा 90% कारगर पाई गई, जबकि वैक्सीन की पूरी डोज देने पर 65% कारगर पाई गई। तो ये भी एक ऐसी वैक्सीन है जिसको लेकर उम्मीदें काफी है। हो सकता है कि इमरजेंसी यूज के लिए इसे लाया जाए, जैसा कि चाइना में भी हुआ था। चाइना में भी एक ऐसी वैक्सीन आई थी जिसे इमरजेंसी के लिए लाया गया था, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। ये नहीं है कि जो भी आ रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, उसी को दे दें। खैर, अब आगे आते हैं जाइडस कैडिला की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। उसको लेकर भी काम चल रहा है और इस जगह पर भी पीएम मोदी गए थे, वहाँ पर जायजा लिया था कि आखिरकार ये वैक्सीन किस स्टेज पर है और कब तक इसे लेकर उम्मीद एक और नहीं मिल सकती है। इस वैक्सीन के परीक्षण का दूसरा चरण खत्म हो गया है। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला दिसंबर महीने में तीसरा चरण शुरू करेगी। यानी कि खुशखबरी की बात करें तो तीनों वैक्सीन को लेकर खुशखबरी है। अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही है और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इनमें से कोई एक वैक्सीन जो है आम लोगों तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा 2 और वैक्सीन है जिसके बारे में हमने आपको बात की। उन्हीं लोगों से आज पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनका जायजा लिया, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार कुछ समस्याएं तो नहीं आ रही है, और साथ ही साथ ये भी जाना कि वो वैक्सीन किस स्टेज में है। हालांकि वो अभी थोड़े से नीचे है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 में सबसे आगे यही 3 वैक्सीन है और उम्मीदें भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये वैक्सीन आती हैं तो बहुत जल्द ही इसे आने को उम्मीद भी है।
अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो एक बयान जारी किया गया था, तो उसके मुताबिक ये वैक्सीन मार्च तक आ सकती है। लेकिन यहाँ पे लेकिन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, संभव है कि ये वैक्सीन बाजार में तो आ सकती है मार्च तक, लेकिन आम लोगों तक लगने में इसे काफी वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो तैयारी है वो भी की गई है कि पहले अगर वैक्सीन आती है तो किसे दी जाए। पहले 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उम्र के ऊपर लोग हैं, उन्हें मिलेगी, फिर 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें मिलेगी। तो इस स्टेज से कैटेगरी बनाई गई है। आम जो एक नौजवान है उन तक ये वैक्सीन पहुंचने में टाइम लग सकता है, इसलिए इधर उधर की खबरों पर ना जाएं। अगर सही जानकारी चाहिए, सही जानकारी के लिए सही जगह पर जाएं, यानी न्यूज़ तक।